अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। हमने लास्ट आपने देखा ये बेंस पे पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद अब हम जा रहे हैं वहाँ एक फ़्री की बसेस आएगी जो हमें लेके जाएगी क्रूज़ पे। हम जा रहे हैं रॉयल कैरिबियन क्रूज़ जो कि बहामस जाएगा। पहले ये जाते था मेक्सिको, लेकिन अमेरिका के कुछ मसले इनके अपने किसी ऐसे चल रहे होंगे, शायद बहामस बंद कर दिया। नो थैंक यू। तो अभी ये जा रहा है बहामस। ये सारे टूरिस्ट हैं, देखो बैग है सबके पास, ये सब के सब उधर ही जा रहे हैं। ये आगे गाड़ी, आ जाओ। हाँ जी, ये आ गई है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फ्री में लेके जाती है। ओके, लेकिन भरी हुई है, शायद वो चली गई है। तो फिर चलते हैं इसमें, ठीक है। अगर रुकती है ना फिर इसी में चलते हैं। या ये रुक गई है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। हमारा मियामी आने का रीज़न भी यही था कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट है, बस 5। हाँ, मैंने ये दिखा दिया, 5 मिनट है सिर्फ यहाँ से। हमारा जो इधर आने का मकसद था ना डाउनटाउन, वो यही था कि हम चले जाएं और ताकि हम लोग, ये है ऐसी बसेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमें ले जाएगी फ्री में, वहाँ उतार देगी जाके क्रूज़ का जो टर्मिनल है। क्रूज़ के कितने पैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अंदर से कैसा होगा, ये सारी तफसील आपके साथ फिर शेयर करेंगे, है ना सजान। पहले ए जो है वो पास टर्मिनल बी, या ये टर्मिनल बने हैं जहाज़ों का हिसाब एयरपोर्ट का ना जी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंपनीज़ के क्रूज़ हैं। हम जा रहे हैं रॉयल कैरिबियन क्रूज़, तो हमारा है टर्मिनल AA, जो इनमें से किसी का AA है, किसी का B है, तो ये सब का है कि अपना अपना। हमें अभी है 40-45 मिनट, हम वक्त से पहले ही हर जगह पहुंचते हैं। कुछ देर हो जाए, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो जाए। क्रूज़ निकल गया तो हम इधर 5 रातें क्या करेंगे, तो हर जगह टाइम से पहले पहुंचो। वो नज़र आ रहे हैं 2 क्रूज़ खड़े हैं, C और A पे से जात कह रहे खड़े हैं। बस A वाला हमारा है, तो बाकी निकल चुके हैं। तो आपको हमें इन्होंने वो पीछे स्टॉप पे उतार दिया ना गाड़ी वालों ने, तो तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की वॉक है। ओके, ड्राइवर से भी आप पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प बहुत करते हैं। तो बंदा भी था हाँ, क्योंकि हमारे साथ ही सारे थे, किसी को नहीं पता था ना, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि टर्मिनल किधर है किधर है। तो वो कह रहे थे सब इसी तरफ चले, जो सबके टर्मिनल इसी तरफ हैं, जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है 3 है। वापसी पे भी इसी रास्ते से वापस आके उधर बस आएगी, उससे बैठ के तो वापस निकल जाओ। हाँ, ये देख रहे उबर वाले, ये सारे ऑलमोस्ट उबर वाले हैं। कुछ ढूंढना मुश्किल नहीं है, सारा उबर है आपके पास, डाउनलोड कर लो ऐप। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, सब लोग वॉक करके इधर आ रहे हैं तक। और ये देखो ये लगे जा रहे हैं लोगों के। अच्छा, 20 से 25 मिनट की वॉक थी जहाँ उसने हमें उतारा है। मुझे लगा 10 मिनट है, दूर है नज़र आ रहा था, लेकिन जब आप वॉक करो तो टाइम लगता है ना। तो अभी हम ये चाह रहे हैं इसी साइड पे, ठीक है। 20 से 25 मिनट की वॉक है। आपने अगर ऊबर आना है तो आप आ सकते हैं। ये टर्मिनल A है, हमें आगे AA पे जाना है, क्योंकि रॉयल कैरिबियन में भी 3 किस्म के क्रूज़ है ना। ऐसे टर्मिनल AA आ गया है। टर्मिनल A के बाद AA जो है ना वो 3-4 मिनट की वॉक पे है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जगह जगह ये सिक्योरिटी वाले खड़े, इनसे पूछ ले सकते हैं आप ना। चले जी, ये आ गया हमारा टर्मिनल फ्रीडम ऑफ द सीज़। 3 रॉयल कैरिबियन के क्रूज़ हैं, हमने ये वाला किया है। वेलकम टू फ्रीडम ऑफ द सीज़। ऑनलाइन इसको हमने 4-5 महीने पहले कर लिया था। तो अभी चलते हैं। लगेज वगैरह जमा हमारा तो नहीं है, लेकिन कैरी है, लेकिन वो हमारे कैरी जो है ना रूम तक पहुंचाएंगे, आई थिंक सो। उन्होंने मेल की थी, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या सही है। ये देखो जी लाइनें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम।
पाकिस्तान अपने प्यारों अजीजों को पैसे भिजवाने के लिए टैप टैप सेंड का इस्तेमाल कीजिए। टैप टैप सेंड गूगल और प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है और इनकी मिनिमम पेमेंट अगर आप भिजवाते हैं तो उस पर कोई फीस नहीं है। और अगर आप यूएसए या कनाडा से पहली दफा पैसे भिजवा रहे हैं तो आपको पहली दफा भिजवाने पर बोनस अमाउंट मिलती है $20। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भिजवा रहे हैं तो आपको पहली दफा भिजवाने पर $30 मिलते हैं। अगर आप यूके से भिजवा रहे हैं तो £10 मिलते हैं। और अगर आप यूरोप के किसी कंट्री से भिजवा रहे हैं तो €10 पहली दफा भिजवाने पर आपको मिलते हैं। और आपने प्रोमो कोड गुड्स लाइफस्टाइल जरूर लिखना है। और इनकी मिनिमम पेमेंट अगर आप भिजवाते हैं तो उसके ऊपर कोई फी नहीं है। जरूरत मत कीजिए टैप टैप सेंड के ऊपर। आपकी रकम की तेज और महफूज मुंतकली के लिए टैप टैप सेंड। बोर्डिंग पास हम लोगों को मिल चुके हैं। सजाद आपका पासपोर्ट रखा है अंदर? मेरी जिप नहीं बंद की, ये सही बात नहीं है। बोर्डिंग पास दिखाएंगे अपना? अगर पिक्चर ठीक है दिखा सकते हैं तो दिखा देना। ये है हमारा बोर्डिंग पास, ठीक है। सबसे पहले अंदर आए, उसने बोर्डिंग पास देखे, ऐप भी डाउनलोड हमने किया हुआ था रॉयल कैरेबियन का। और अभी हमारी चेकिंग हो रही है, ये सामने चेकिंग है, बैग वगैरह देखेंगे, फिर इसके बाद जो जो आगे है वो आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन हमें जमा नहीं करने क्योंकि हमारे कैरी है, इसीलिए हम साथ लाए थे कि ज़्यादा सामान टेंशन होती है, थोड़ा बेहतर रहता है। वरना बड़ा लगेज ला सकते हैं लेकिन अमेरिकन एयरलाइन वाले चार्ज करते हैं अगर आपके पास बड़ा लगेज हो। अच्छा वही शूज़ वूज़ तो नहीं उतारने, छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक। ओके इस तरफ चलते हैं सजात, ये खाली है ना, इस तरफ आ जाओ। बस हैंड कैरी और ये रखने हैं। तो चलो अभी हमारे वो चेकिंग के लिए चले, बैग उसके अंदर रखते हैं। चलिए जी, हमारे सिर्फ वो चेक हो रहे हैं बोर्डिंग पासिस। हम ड्रोन लेकर आ रहे थे कि ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन हमने जो वेबसाइट पे देखा कि अगर आप ड्रोन लेकर आए तो आपको ड्रोन के साथ ही नीचे उतार दिया जाएगा। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर हम किधर जाएंगे। क्रूज़ में आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये क्रूज़ है कि अंदर मॉल है और बिल्कुल नहीं हिलता और ऐसे कि बस क्या ही बात है, बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, मैं आपको बताऊंगी फिर इसकी। ऐसा लग रहा है तो क्या बात है, मैंने फीलिंग हो रही है पाकिस्तान जा रहे हैं। आउट ऑफ सर्विस ही क्या है। बोर्डिंग पास रेडी रखें, ठीक है। ये सामने हमने दिखाना है, स्कैन कर रही है वो। जब भी इधर आओ बस ये याद रखना शूज़ मेरी तरह बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा है, इतनी वॉक है इधर। हम कहाँ से आ रहे हैं, कोई हमें को 40 मिनट हो गए जब से बस ने उतारा हुआ है। तो अभी टर्मिनल ए में भी आके ना, अब वो क्रूज़ आई थिंक ये आ रहा है जो सामने ये वाला है, तो इसमें वॉक ही वॉक है। एयरपोर्ट से बड़ा है ये, इतना चलना पड़ेगा क्योंकि क्रूज़ बड़ी बड़ी जगह ज़्यादा जगह लेता है ना, तो एक इधर है एक उधर है। चलो हमारा क्रूज़ का अल्लाह का शुक्र है सब क्लियर हो गया। हमने जब बुकिंग कराई कोई टेंशन नहीं है, सब हो गया, पेमेंट वेमेंट सारा हुआ हुआ है। ये आगे सीन भी साथ में दिखाई जा रहे हैं। वैसे दिल तो करता है कि उतारना नहीं है, उधर खड़े होके ना हाथ फैला के खड़े। कैसे खड़े होंगे यार बताना पड़ेगा, नहीं बताते, ये कर लेंगे है ना। सीन टाइटैनिक वाला हिसाब होगा। वैसे हमें फीलिंग ऐसी ही होगी जाके कि हम टाइटैनिक में बैठे हैं। रील में पोस्ट करूँगी टाइटैनिक वाली, वो देखना ज़रा इंस्टाग्राम पे। चलो ये तो थोड़ी सी हुआ है, कौन सा एंड तक जाएगी। देखो ना उधर चांद पे आया हुआ है जैसे ना, चांद पे चढ़ा हुआ है, वो लिबास पहना हुआ है। सही बात है। ये है हमारा फ्रीडम ऑफ द सीज क्रूज़। चलिए ये रख लें वापस, सही बात है। फाइनली हम लोग ये इंटर हो चुके हैं क्रूज़ में और अभी हमें अपना रूम नंबर चेक करना है कि हमने कहाँ जाना है। चले जी, हम जा रहे हैं D25। ये सारा वो क्रूज़ का वो मैप लगा हुआ है, पता नहीं लगता कि हम वो देखो तो सही। ये क्रूज़ है, लग रहा है कितना ज़बरदस्त, ज़रा भी हिल नहीं रहा है कि, और बेहतरीन है। ये सारा मेन्यू लगा हुआ है कि क्या क्या कुछ मेन्यू में है। हलाल ऑप्शन हमने की थी है ना। तो चलिए पहले रूम की तरफ चलते हैं। D25 पहले कि उन्होंने कहा आपका
रूम 2375 या कुछ ऐसा है। एलिवेटेड इस तरफ है, ये लेनी है। 2 डेक नीचे जाना है हमने, उन्होंने कहा है। हाँ जी चलिए, साथ में भी एक और भी है ना। चलते हैं जी, हम नीचे पहुंच चुके हैं। चलो जी, ये इस तरह रूम है सब लोगों के, ठीक है। हम अपना रूम देखते जा रहे हैं। जिनके ये बड़े बैग होते हैं ना, वो अपने अपने रूम के सामने पहुंचे हुए हैं। 2374 ऊपर की तो नहीं पड़ी है, वेलकम की जो है उसमें ना हो। हाँ इसमें देखिए, हाँ ये है, नाम भी आपका अंदर लिखा होगा, तो प्रेस करके तो शायद एक आपका कार्ड है, एक मेरा होगा। मुझे दे देना ताकि एक गुम हो जाए तो एक हमारे पास हो। इसको स्कैन करके खुल गया है रूम। चैलेंज बहुत बड़े बड़े रूम नहीं होंगे ये रूम, हाँ लेकिन फिर भी मैं एक मेरा रूम टूर इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये आगे हम अंदर सुजात दरवाज़ा खोल, ये इसको मैं बैग को इधर ही रख लेती हूँ, दरवाज़ा खुला रही। तो ये ऐसा ही है। हाँ मैं टूर दे देती हूँ आपको, नहीं बैठ जाओ। ये छोटे से कमरे हैं, जैसे ये यहाँ पे हम तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी छोटी सी LED है। ये है जी हमारा बेड और ये हमारी विंडो। आप इसमें जो ऊपर गैलरी है वो वाला भी कर सकते हैं, वो वैसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चले ये भी ठीक है, लेकिन प्राइस का भी फ़र्क बहुत पड़ता है। तो ये आप विंडो वाला भी कर सकते हैं, गैलरी वाला। हमने गैलरियों में ही रहना है ज़्यादा ना, हमने ऊपर ही रात को ही करते हैं और रात को देखने वाला कुछ होता नहीं है। सही बात है। तो दिन में तो वैसे भी उन्होंने स्टॉप करना है, उसमें हमने हाँ ऊपर जाना है। क्योंकि हम ऊपर जा सकते हैं ना, तो इसलिए कोई मसला नहीं। ये क्या है, ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है, शायद ये नहीं है, इस तरफ होगा बाथरूम। बाथरूम ये है, इस तरह बाथरूम है, ठीक है। इसमें आप ये पकड़ना, डोर में बताती हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ स्टैंडिंग शावर है और यहाँ है ये बॉडी वॉश है। शैम्पू हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये सीट है, देख लेते हैं क्या क्या है अभी। खैर सोप है, क्योंकि ये रोज़ाना आके क्लीन भी करेंगे। सोप है, ये वैसे ही खाली रखा हुआ है, तो हमें शैम्पू कंडीशनर सिर्फ लेना पड़ेगा। यहाँ पे आई थिंक इस्त्री होगी। यहाँ पे क्या कुछ पड़ा है, अच्छा यहाँ पे इस्त्री का है, ये लाइफ जैकेट्स हैं। यहाँ पे क्या है, ये सेब है। हाँ इसमें आप अपना कीमती चीज़ रख के तो बाहर पीने डाल दो। ये भी लाइफ जैकेट। इस्त्री हमें अभी चाहिए, वो हम पूछ लेंगे बाद में ना कि उसका कहाँ, या तो इधर ही कहीं पड़ी होगी किसी उसमें देख लेंगे, वरना इनसे पूछ लेंगे। बाकी आई थिंक ठीक है सारा ना। हाँ ड्राई भी बहुत ज़रूरी था, ये भी है। ये भाई सारे ओपन है, इनमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बड़े वाले में आप चेक कर लो, शायद ये मिनी फ्रिज है, ठीक है। कुछ पानी वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हो। तो ये था सारा रूम टूर, ठीक है। अच्छा ये हमारे दोनों के अपने अपने कार्ड हैं, नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आयरन नहीं है। उन्होंने कहा भाई कि $20 में है, तो आप पूछते हैं कि $20 में क्या अभी सारी दे दें, तो वो प्रेस करके हमें दे देंगे $20 में, फिर तो ये कर लेंगे, ठीक है। और इंटरनेट जो है, इंटरनेट के भी आई थिंक आपको पे करने पड़ने हैं, तो वो भी जाके ना पूछ के आते हैं। बाकी ये सब कुछ देखते रहेंगे, ये क्या क्या इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ देख लेंगे, ठीक है। इस्त्री जो है वो अपनी साथ ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ये प्राइसेस है इसकी ना। अगर प्रेस करनी है, टी शर्ट है, ठीक है, $2 अमेरिकन। शॉर्ट स्लीव शर्ट है $2.99, लॉन्ग स्लीव शर्ट है $4, पैंट है ये डिफरेंट रेट है, जैकेट बड़ी $7.49, ठीक है। तो ये सारी है, अगर इस्त्री लानी हो ले आना। अब इन्होंने ये दिया हुआ लॉन्ड्री, ये बैग इसमें रखो प्लीज़, वॉश फॉर माई नेक्स्ट एडवेंचर। ये है, वरना $20 में आई थिंक सो ये आपको फुल वो मिल जाएगा पैकेज, जैसे जितनी मर्जी शर्ट। 5 दिन 5 शर्टें होगी जी। 5 दिन 5 शर्ट, 1 2 3 4 5 मेरी भी इधर हो गई, 6 नहीं 6 शर्ट है। बाकी मैंने अपने पजामे इधर रख दिए हैं, थोड़ा इस तरह दिखाएं, यहाँ कर दिए मैंने।
ये कोई बात नहीं, सही है, इस तरह रख दो। चीज़ें हमने निकाल के हमने कहा बाहर रख देते हैं ताकि हर वक्त हमें बैग ना खोलना पड़े। अच्छा, हमने क्या किया, बैग खाली कर लिए, सारा सामान मेकअप जो जो था चीज़ें वो सब निकाल के दराजों में भर दिए, जूते रख दिए और अपने कपड़े टांग दिए। ठीक है, बाथरूम में बाथरूम की चीज़ें रख दी हैं ऐसे करके। तो हमने सारा क्लियर कर दिया ताकि हमें चीज़ें उठाने में आसानी रहे। जी अभी हम चलते हैं इंटरनेट का पूछने, इंटरनेट नहीं है उसके कितने पैसे हैं, फिर उसके बाद हमें लॉन्ड्री की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर हमें शैम्पू चाहिए, हमने डिनर करना है, क्रूज़ चलेगा वो देखना है ऊपर से। तो ये सारे आपको मिलेंगे नेक्स्ट। आने से पहले बस पूछते हैं कि आपका रूम नंबर क्या है, तो उसके हिसाब से आपको टेबल दे देते। इस तरह लोग बैठे खा रहे हैं और ये देखो क्या रॉयल खाना है भाई। डिनर के लिए अगर आप पहले आकर रिजर्वेशन करा लो ना, दो टेबल आपको चाहिए, जैसे वो साइड है, चलो वो तो भी बाहर अंधेरा है तो आप अपनी पसंद का कर सकते हैं आके यहाँ से। अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये इसमें ड्रिंक आया, लेमनेड हमने मंगवाया है, साथ ही कुछ ब्रेडें देकर गए हैं। ये हम समझे बफ़े है ना, लेकिन ये बफ़े नहीं है, मे भी दिन में हो वो दिखाते रहेंगे साथ साथ। फुल मेन्यू आपके पास है, जो आपको मैं भी दिखाती हूँ आपको मेन्यू ना। अच्छा, अभी वो आया लड़का, उससे मैंने पूछा है मेन्यू का ना, तो मेन्यू में मैंने अपने लिए सीज़र सैलड की है, ठीक है, स्टार्टर्स में। और जो मेन कोर्स है ना, उसने कहा है कि ये जो सदर्न स्टाइल फ्राई चिकन है ना, ये वाला, वो कहता है ये वाला हलाल है। ठीक है, आप आके पूछ के ना, क्योंकि सब का ख्याल रखा जाता है। सदर्न फ्राई चिकन जैसे क्रिस्पी ब्रोस्ट होता है ना, ये हमारा डिपार्टमेंट हम भी बनाते हैं फोर्टिनो में ना, तो ये वही है कंटकी की तरह जो होता है ना, ये वो वाला चिकन है। 2 पीसीज है फ्राई चिकन, और उसके बाद ये एरोमेटिक चिकन साग, मैंने उसको कहा इसमें मैरिनेटेड टेंडर चिकन इन स्पाइसी स्पिनिच। तो मैंने उसको कहा ये टेंडर इसमें जो है ये हलाल है। आगे से उसने कहा ये चिकन टेंडर, उसने खुद बताई जो जो हलाल चीज़ थी, वो कह रहा है ये टेंडर हलाल है, तो ठीक है। और ये लिखा हुआ है राइस, रायता एंड रोटी। तो मैंने कहा बस हमें तो तू यही दे देना। ये लिखा हुआ भी है इंडियन वेजिटेबल, ठीक है, ये वाला। फिर उसने कहा कि सॉस विद ये वाला भी उसने कहा हलाल है, लेकिन इसमें मीठी सॉस है, मीट वाला सॉस, तो वो हम नहीं डालेंगे ना। तो ये भी बड़ी अच्छी बात, यानी कि एक एक चीज़ का वो हमारा ख्याल रख रहा है कि इसमें सॉस तक भी नहीं है, सिर्फ वेज है। बाकी ये पैसों का है, प्रीमियम कलेक्शन अगर आपने मंगवानी है, क्रैब वगैरह है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए किया है मीठे में रॉयल चीज़ केक। तो ये सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बाकी ये जो है ड्रिंक वगैरह ये पैसों के हैं, लेकिन जो फ्री में है वो लेमनेड है, आइस टी है, तो ये सब इंक्लूड है इसमें ना। बहुत अच्छा लेमन वाटर है, खाने में बड़ा अच्छा, हाजमे के लिए अच्छा है। तो चलें अभी खाना आता है फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी हमारी सैलड आ गई है, सीज़र सैलड। हम अभी ये खाते हैं, ये इस तरह है इसमें। ये आ गया मेरा साग, इसको साग कह रहा है पालक को ना, वाइट राइस के साथ। ये है फ्राई चिकन आ गया मेरा साथ, इसको रोटी कह रहा था, देखना ज़रा। चल बेचारा, नान है ना, नान लिया है कुछ तो है ना नान, सेम जैसे हम खाते हैं। इतनी अच्छी कहता है रोटी, क्या रोटी अभी बोलेगा लगा के। ये वो है भी दूसरे मुल्क का है ना, वो जो Chicken breast without sauce. This is fried chicken. या थैंक यू सो मच, थैंक यू घुमा के रखते हैं। चलेगी। साथ में मैश भी है, मुझे नज़र नहीं आया। Because my mom, she always make it every Sunday. She always make it that cheesecake. Only the reason is why, because that's our mom, my mom. चलिए अभी डिज़र्ट आ गया हमारा। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आप सोच रहे हैं कोई बीमार हो गया क्या करेगा। नीचे पोर्शन में पूरा एक क्लिनिक टाइप का बना हुआ है, डॉक्टर है वहाँ बैठा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है ना, छोटा मोटा मसला, तो वो हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है
तो हेलीकॉप्टर आता है मेरा ख्याल से, क्योंकि तभी हेलीपैड बनाए हुए हैं। चलिए जी, खाना हमने खा लिया, डिनर हमारा हो गया। अब ना थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया। मेरी अम्मी कहती थी रात को ना पानी का ना बड़ा प्रेशर ज़ोर होता है, और मेरी अम्मी हमेशा ये भी मना करती थी कि शाम के टाइम मत जाया करो, ये लेक के करीब समंदरों के करीब मत जाया करो। तो वाकई अब थोड़ा थोड़ा ना हिलना फील होने लग गया है। तो चलिए अभी चलते हैं इंशाल्लाह, फिर अगला व्लॉग सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे। आज तक यहाँ बहुत है, अब हम घरों में चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, बहुत थक गए सारा दिन। और आप भी वीडियो पसंद की होगी, इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी आपके लिए, आई होप सो। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।